इसे देखो, एक लग्जरी सिडैन जो बर्फीली वादियों को चीरती हुई निकल रही है। ये तो BMW है, यही सोचकर चैन से बैठे हो ना आप लोग। लेकिन जरा पास से आकर देखो इसको, ये वही BMW है, लेकिन कुछ अलग है यहाँ पर। इसकी राइड में एक शाही ठहराव है, इसकी आवाज में एक छुपी हुई ताकत है, और इसका बैच। आपको बता दूं कि ये BMW नहीं, एल्पाइना है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, बहुतों के मन में आ रहा होगा, कुछ को तो मालूम होगा कि ये एल्पाइना आखिर है क्या। अगर आप एक कार लवर है पर एल्पाइना का नाम आपने कभी नहीं सुना तो यकीन मानिए आप ऑटोमोबाइल की वर्ल्ड में सबसे एलिट क्लास को मिस कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल ट्यूनिंग कंपनी नहीं है, ये BMW के अंदर का छुपा हुआ वो सेक्शन है जहाँ पर लग्जरी और परफॉर्मेंस की शादी होती है। जी हाँ, शादी सही सुना आपने। और यहाँ पर कारें सिर्फ स्पीड नहीं दिखाया करती, वो क्लास भी बिखेरा करती है, जहाँ हर गाड़ी एक मास्टरपीस की तरह बनाई जाती है, हाथों से, प्यार से और पूरी परफेक्शन के साथ। इस वीडियो में हम एल्पाइना को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे ताकि इसके बारे में आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि ये कंपनी आखिर BMW से अलग कैसे है, एल्पाइना कार्स में ऐसा क्या खास होता है, और क्यों एल्पाइना को कहा जाता है द जेंटलमैन्स M सीरीज। एल्पाइना को सिर्फ एक ट्यूनिंग कंपनी समझ लेना शायद इस ब्रांड के लिए नाइंसाफी होगी, क्योंकि एल्पाइना असल में एक हेरिटेज ब्रांड है जिसकी नींव पड़ी थी 1965 में, वो भी एक छोटे से टाइपराइटर के पार्ट्स बनाने वाले बिजनेस से ही। लेकिन इस बिजनेस को एक नया रास्ता मिला जब इसके फाउंडर बुकार्ड बेवेंस्पेन ने BMW 1500 के लिए परफॉर्मेंस कारपोरेटर बनाया। BMW को ये अपग्रेड इतना पसंद आया कि उन्होंने एल्पाइना को खुद ही इम्प्रूव किया एक ऑफिशियल परफॉर्मेंस पार्टनर के तौर पर। एल्पाइना की शुरुआत पैशन से पार्टनरशिप तक कैसे हुई। 1967 में एल्पाइना ने पहली बार खुद की BMW ट्यूनिंग की। मॉडल था BMW 16021। धीरे धीरे एल्पाइना का नाम मोटर स्पोर्ट्स में चमकने लगा। 1970s और 1980s में एल्पाइना ने कई रेसिंग चैंपियनशिप जीती, लेकिन ये वही दौर था जब कंपनी ने एक फैसला लिया जो इसकी पूरी पहचान को परिभाषित करता है। एल्पाइना ने हमेशा के लिए मोटर स्पोर्ट्स को छोड़ दिया और ध्यान दिया रोड कार्स पर। ऐसी रोड कार्स जो सुपर फास्ट भी हो और सुपर कंफर्टेबल भी, यानी कि एक जेंटलमैन रेसर की कार। अब एल्पाइना आखिर करती क्या है और कैसे करती है। एल्पाइना आज BMW की चुनिंदा कार्स लेती है, जैसे कि 3 सीरीज, 5 सीरीज या फिर 7 सीरीज, और उन्हें अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक रीडिजाइन करती है। इसके कोर फोकस एरियाज है इंजन ट्यूनिंग। एल्पाइना अपने खुद के पार्ट्स जैसे कि पिस्टन, टर्बो, ECU और एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल करता है। ट्रांसमिशन ट्यूनिंग, गियर बॉक्स को स्मूथर और इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि डेली राइडिंग में सुपर कार जैसा रिस्पॉन्स मिले ड्राइवर को। थर्ड नंबर पर आता है इंटीरियर कस्टमाइजेशन। हाई ग्रेड लेदर, हैंड स्टिच्ड अपहोल्स्ट्री और लकड़ी की डिटेलिंग, ये सब चीजें हैंडक्राफ्ट होती है। रिफाइंड ड्राइव, एल्पाइना की कार्स में एग्रेसिव साउंड्स की जगह एक साइलेंट बूस्ट होता है ताकि अंदर बैठा इंसान सिर्फ राइड का मजा ले सके बिना किसी नॉइस के। अब सबसे यूनिक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एल्पाइना यहाँ पर अपनी गाड़ियों की एक्सटीरियर को ज्यादा नहीं छेड़ा करती, यानी कि कोई भी ओवरडन बॉडी किट्स नहीं, ना ही कोई फैंसी स्पॉयलर्स, सिर्फ और सिर्फ क्लासिक चीजें ये ऐड ऑन करते हैं। मतलब कि बाहर से ये BMW ही दिखेगी, लेकिन जब एक्सेलरेट करोगे तो ये एक हिडन बीस्ट बन जाएगी। आपको यहाँ पर वीडियो के बीच में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताना चाहूंगा कि एल्पाइना हर साल सिर्फ 1200 से 1700 यूनिट ही बनाती है, और हर एक कार में मिलता है एक यूनिक VIN यानी कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो बताता है कि ये मास प्रोडक्शन BMW नहीं है बल्कि एल्पाइना की कस्टम हैंडक्राफ्टेड मशीन है। अब यहाँ पर एल्पाइना वर्सेस BMW वर्सेस M सीरीज, इन दिनों में आखिर अंतर क्या है, ये आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा। तो इस अंतर को यहाँ पर आप इस चार्ट को देखकर समझ सकते हो जो मैंने वीडियो में आगे प्ले किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं उस जगह के बारे में जहाँ से ये सब जादू शुरू होता है, यानी कि मेरा मतलब है एल्पाइना की फैक्ट्री से, जो कि मौजूद है दोस्तों बुचलोई जर्मनी में, जहाँ पर रेगुलर BMWs को बदला जाता है bespoke मास्टरपीसेस में। लेकिन ये प्रोसेस किसी असेंबली लाइन जैसा नहीं होता, यहाँ पर हर स्टेप एक आर्ट फॉर्म होता है, हर पार्ट एक सिग्नेचर होता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, अराइवल ऑफ द बेस BMW। सबसे पहले एल्पाइना को मिलती है चुनिंदा BMW कार्स जैसे कि 5 सीरीज, 7 सीरीज या फिर X सीरीज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो अभी तक स्टॉक कंडीशन में होती है। इन गाड़ियों को एल्पाइना प्लांट में लाया जाता है जहां इनकी डीप मेकओवर शुरू होती है, बाहर से नहीं अंदर से ही। स्टेप नंबर 2, हार्ट सर्जरी, द इंजन ट्रांसफॉर्मेशन। अब शुरू होता है सबसे क्रूशियल स्टेप। BMW का स्टॉक इंजन पूरी तरीके से डिसअसेंबल किया जाता है, हर स्क्रू, हर पिस्टन को निकाला जाता है। इसके बाद एल्पाइना के खास हाई परफॉर्मेंस कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जैसे कि इन हाउस डिजाइंड पिस्टन, टर्बो चार्जर, ECU, एग्जॉस्ट सिस्टम और एयर इनटेक्स। ये सारी की सारी चीजें आपको बता दो कि स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं ताकि पावर तो बढ़े पर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी बनी रहे यहाँ पे।
स्टेप नंबर 3, हैंड असेंबल्ड परफेक्शन। अब शुरू होती है वो कला जो अल्पाइना को बाकी ट्यूनर से अलग करती है। हर इंजन को हैंड असेंबल किया जाता है, ना कोई रोबोट ना कोई फास्ट मशीन, बस अनुभवी इंजीनियर के साथ और एक मकसद जो कि है परफेक्शन। अब दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, इसकी वजह से ये भी एक खास बात है। हर इंजन के ऊपर एक सिग्नेचर प्लेट लगाई जाती है जिस पर लिखा होता है उस इंजीनियर का नाम जिसने उसे असेंबल किया, यानी कि ये सिर्फ इंजन नहीं एक हस्ताक्षर है। स्टेप नंबर 4, रियल वर्ल्ड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। इसके बाद अल्पाइना हर इंजन को टेस्टिंग बेस पर भेजती है जहां पर उसे रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में टेस्ट किया जाता है। मैक्स पावर और पीक टॉर्क टेस्ट होता है, हाई आरपीएम और लोड टेस्टिंग किया जाता है और सबसे अहम एमिशन नॉर्म्स की फुल जांच होती है। अल्पाइना की कार्स न सिर्फ तेज होती है बल्कि यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड को भी पास करती है, यानी कि पावर के साथ जिम्मेदारी भी। स्टेप नंबर 5, द बी-स्पोक इंटीरियर एक्सपीरियंस। और अब बारी है उस चीज की जो अल्पाइना को एक जेंटलमैन ब्रांड बनाती है, उसका हैंड क्राफ्टेड पर्सनलाइज्ड इंटीरियर। यहाँ ग्राहक अपनी पसंद का सब कुछ सेलेक्ट कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेदर का क्वालिटी और कलर, डैशबोर्ड ट्रिम्स, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग्स, एम्ब्रॉयडर्ड हेडरेस्ट, यहाँ तक कि अपने नाम का इनिशियल भी। हर इंटीरियर एक टेलर मेड सूट की तरह फिट किया जाता है कस्टमर्स के टेस्ट, कंफर्ट और प्रेस्टीज के हिसाब से। तो जब यहाँ पर ये पांचों के पांचों स्टेप पूरे हो जाते हैं तब बनती है एक अल्पाइना जो न सिर्फ एक कार है बल्कि एक ऑटोमोटिव आर्ट पीस, पावरफुल सालिन भी। अब यहाँ पे आपको जरा अल्पाइना के मोस्ट आइकॉनिक कार्स के बारे में बता देता हूँ। नंबर 1, अल्पाइना B3 3 सीरीज की सुपर रिफाइंड वेरिएंट के साथ। अल्पाइना XD4 BMW X4 की सुपर फास्ट डीजल वर्जन के साथ। अल्पाइना B7 BMW 7 सीरीज का VIP जेट इक्विवेलेंट। और यहाँ पे नंबर 4 पे आता है अल्पाइना D5S, एक डीजल रॉकेट जो लॉन्ग ड्राइव के लिए बनाया गया है ड्रीम में। देखो यहाँ पर दुनिया में बहुत सी कार कंपनियां हैं जो स्पीड का दावा करती है। कुछ कहती है कि हम सबसे तेज है, कुछ कहती है कि हम सबसे लग्जूरियस है, लेकिन अल्पाइना वो कुछ नहीं कहती। वो तो बस चुपचाप अपना काम करती है और बाकी सब खुद समझ जाते हैं। अल्पाइना की सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो शो ऑफ नहीं करते बल्कि अंडरस्टेटेड पावर को समझते हैं, जो चाहते हैं कि पावर हो मगर बिना किसी ज्यादा चिल्लम चिल्ली के, लग्जूरियसनेस भी हो लेकिन एक ऐसा क्लास जिसमें नॉइस ना हो, सिर्फ एक एलिगेंस हो। अब आपके मन में थोड़ा सा सवाल ये भी आ रहा होगा कि BMW M सीरीज भी तो पावरफुल है, तो अल्पाइना आखिर क्यों है खास? तो सुनिए, M सीरीज है ट्रैक फोकस्ड एग्रेशन जबकि अल्पाइना है ऑटोबैन फोकस्ड सोफिस्टिकेशन। M सीरीज चिल्लाती है, अल्पाइना फुसफुसाती है। M सीरीज दिल धड़काती है, अल्पाइना दिल बहलाती है। M सीरीज आपको रेसर बनाती है, अल्पाइना आपको जेंटलमैन बनाती है। दैट्स इट। तो अगली बार जब भी आप सड़क पर BMW देखो ना, तो जरूरी नहीं कि वो BMW ही हो, ध्यान से देखिएगा, शायद वो एक अल्पाइना हो, एक साइलेंट बीस्ट जो सिर्फ एक्सपर्ट की नजर में पहचान आ सकती है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अल्पाइना और M सीरीज में किसे चुनेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे क्यूरियस।